हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 एग्ज़ाम के लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यूपी जीके से रिलेटेड। ये टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है रात को 9 बजे, जिसमें मैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादातर चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। इसके साथ साथ अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए आप देखेंगे डे वाइज सीरीज़ आती है दोपहर 1 बजे। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लास बनाएगी, जिसमें आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हो जीएस के, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको दोनों ही क्लासेस लगातार फॉलो करनी है। जो भी बच्चे पहले क्लासेस पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करते रहिएगा, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा क्लास में ही। आपका जो स्कोर रहे वो आप कमेंट करके बताइएगा क्या स्कोर रहा आपका। सबसे पहला जो आज का प्रश्न है वो है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? रायबरेली, लखनऊ, बरेली या फिर झांसी? तो ये याद रखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। ऑप्शन बी राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला जिला है? सोनभद्र, बिजनौर, भदोही या फिर शामली? इसका राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा 1% वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। ऑप्शन ए राइट है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम 1% वाला जिला, तो वो हो जाएगा भदोही। तो सबसे कम भदोही, और इसका राइट आंसर क्या है? सोनभद्र। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है? ए है लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य, सेकंड है पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लास्ट है शेखा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा। कब? 1957 में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक कंपनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल फर्म, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, सी है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, और डी है सिंथेटिक रबर फैक्ट्री। इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा? डी। ये सिंथेटिक रबर फैक्ट्री है मोदी नगर बरेली में। इसके अलावा आप देखेंगे हिंदुस्तान केबल लिमिटेड प्रयागराज में है, नैनी में। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल फर्म नैनी में है, प्रयागराज। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये भी नैनी में है। बची कौन सी? सिंथेटिक रबर फैक्ट्री मोदी नगर बरेली में है। देखिए, आज मैंने थोड़ा स्पीड स्लो की है क्वेश्चन बोलने के लिए। कमेंट आ रहे थे कि मैम आप स्पीड में पढ़ते हो तो क्वेश्चन कभी कभी आप रॉन्ग पढ़ देते हो, तो मैंने कोशिश की है कि आज आप लोग को ये प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए और आंसर भी, बट मैं ऑप्शन नहीं रीड करती हूँ जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। आप अपना उत्तर अपनी कॉपी में लिख करके चेक कर सकते हैं क्या राइट होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार लगाना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, सेकेंड है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, और थर्ड है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड। इसका राइट आंसर आपको बताना है इन ऑप्शन में से इनका क्या कालक्रमानुसार है, कैसे इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लगाओगे, कौन सा ईयर है एस्टैब्लिशमेंट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना होती है 1954 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना होती है 1958 में। फिर उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना होती है 1966 में। राइट आंसर डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत संस्थान वाराणसी में स्थित है? ए है स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, बी है भारत कला भवन, सी है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स,
डी है भारतेंदु नाट्य अकादमी। पूछा गया कौन सा वाराणसी में है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत कला भवन, ये वाराणसी में है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, इसको आप देखेंगे लखनऊ में है, 1962 में इसकी स्थापना होती है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये 1911 में इसकी लखनऊ में स्थापना हुई। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये 1975 में लखनऊ में, तो इसको आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी भाषा राजभाषा घोषित किया गया था? 1987, 1988, 1989 या फिर 1990? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1989 में दूसरी राजभाषा बनती है कौन? उर्दू। अगला प्रश्न है, कानपुर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रौद्योगिकी विकलांग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1997, 1998, 1999 या फिर 2000? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1997 में। आप याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर प्रौद्योगिकी विकलांग प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया 1997 में। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। कुछ पार्क दिए गए हैं, उनका लोकेशन। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, एग्रो पार्क प्रयागराज में, बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में, और सारनाथ माफ़ कीजिएगा परफ्यूम पार्क कन्नौज में। बुद्धा थीम पार्क से मुझे सारनाथ याद आया, तो परफ्यूम पार्क कन्नौज में दिया गया। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो एग्रो पार्क दिया गया है प्रयागराज में नहीं है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऑप्शन बी राइट होगा, यही इनकरेक्ट है। बाकी नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में, इसी का लोकेशन है सारनाथ, और ये परफ्यूम पार्क या इत्र नगरी भी इसको बोला जाता है, कन्नौज, ये होगा। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है, करेक्ट आंसर देना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत दिए गए हैं और उनके क्षेत्र। पहला है रसिया बुंदेलखंड में, कजरी ब्रजभूमि में, आल्हा मिर्जापुर में, और बिरहा दिया गया पूर्वांचल में। कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरहा। ये जो बिरहा है इसका क्षेत्र क्या है? पूर्वांचल है। ठीक है, रसिया ब्रजभूमि का है। रसिया कहाँ का है? ब्रजभूमि। कजरी मिर्जापुर, आल्हा बुंदेलखंड, और बिरहा पूर्वांचल। 11वां क्वेश्चन देखिए, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या या फिर मथुरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार लगाना है। पहला है बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, और इनके अनुसार इसको कालक्रमानुसार लगाना है। इसमें जो बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी डेट देखिए सबसे पहले 1990 है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी डेट है 1991। समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये है 1987। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 312। ऑप्शन सी राइट होगा, 312। थर्टीन्थ क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, पटियाला घराना या ग्वालियर? राइट आंसर होगा लखनऊ। बिरजू महाराज का लखनऊ घराना है, ये कत्थक से संबंधित थे। ठीक है, फोर्टीन्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गायक गायन की ख्याल शैली से संबंधित है? ए है रसूलन बाई, बी है गिरिजा देवी, सी है असद अली खान, या डी भीमसेन जोशी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीमसेन जोशी, ये ख्याल गायक से संबंधित हैं। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती? झांसी, ललितपुर, चंदौली या सोनभद्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ललितपुर में नहीं पाई जाती। इसके अलावा आप देखेंगे लाल मिट्टी झांसी में,
चंदौली में, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सब जगह पाई जाती है। तो कौन कौन सी जगह? झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली में लाल मिट्टी पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती? ललितपुर में। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2011 में सृजित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है कासगंज, ऑप्शन बी है संभल, ऑप्शन सी है हापुड़, ऑप्शन डी है शामली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कासगंज। ये 2011 से पहले ही निर्मित हो चुका था, 17 अप्रैल 2008 में। बाकी सारे 28 सितंबर 2011 में निर्मित होते हैं। संभल, हापुड़ और शामली। संभल, हापुड़ और शामली। कासगंज कब बना? 2008 में। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियों से संबंधित सही विकल्प बताना है। एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। भोजपुरी फर्रुखाबाद में, बी है बघेली वाराणसी में, सी है कन्नौजी प्रयागराज और डी है बुंदेली जो कि झांसी में। राइट आंसर बताना और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो झांसी में बुंदेली बोली जाती है। भोजपुरी का क्षेत्र याद रखिए वाराणसी है। भोजपुरी कहाँ बोली जाएगी? वाराणसी में। बघेली बोली जाएगी प्रयागराज में, प्रयागराज। कन्नौजी याद रखिए फर्रुखाबाद और बुंदेली झांसी में। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नाटक संस्था मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? यायावर, स्वास्तिक, रूपांतर या श्री नाट्यम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो स्वास्तिक है ये स्थित है, आप देखेंगे मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। इसके अलावा यायावर कहाँ है? लखनऊ में है। रूपांतर गोरखपुर में, श्री नाट्यम वाराणसी में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है इनमें से, जैसे कि जो कुछ क्षेत्र दे दिए गए हैं, जैसे कि कुछ राज्य हैं और उनसे कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, ऐसा दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, छत्तीसगढ़ से महाराजगंज और झारखंड से सोनभद्र दिया गया है। और बताना है कौन सा अब इसमें से ऑप्शन सही है। इनमें से आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब देखिए, इसमें जो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद आप देखिए, छत्तीसगढ़ से महाराजगंज दिया गया है, गलत है। झारखंड से सोनभद्र सही दिया गया है। तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ से महाराजगंज दिया गया ये गलत है। सोनभद्र बनाता है छत्तीसगढ़ से सीमा, महाराजगंज नहीं बनाता। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, यूपी से ज़्यादातर अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए आपको प्रिपेयर रखना है कि कितने, सबसे पहले तो कितने स्टेट है जिनसे बाउंड्री शेयर करता है यूपी। उसके अलावा उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो अदर स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट से अपनी बाउंड्री कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ उतने पे ही सीमित नहीं रहना। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक आपको और प्रिपेयर कर लेने हैं जिनसे आपको आगे दिक्कत ना हो। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था? 1974, 1975, 1976 या 1977। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1977 में। देखिए, जो ये स्थापना इसकी हुई थी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, ये तो हुई थी 1968 में, लेकिन इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला वो 1977 में मिला था। 21वां प्रश्न है, सही से सुमेलित करना है। कुछ हवाई अड्डे दिए गए हैं और उनका क्षेत्र या उनका स्थान दिया गया है। तो बमरौली हवाई अड्डा सहारनपुर इसके सामने दिया हुआ है, लेकिन इसको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जो दो सूचियां हैं सुमेलित करना है। बाबतपुर हवाई अड्डा है, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरी लिस्ट में सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ दिया गया है। इसको करेक्टली मैच्ड अब हमें बताना है कौन सा है। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज में है। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। और सरसावा कहाँ है? सहारनपुर में। सरसावा, सहारनपुर। बमरौली कहाँ पे है? प्रयागराज, बाबतपुर, वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी राइट होगा। 22वां प्रश्न है, इनमें से बताना है किसको मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के विंध्य वनों में पाया जाता है? हाथी, हिरण, चिंकारा या फिर गैंडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चिंकारा विंध्य के वनों में मुख्य रूप से पाया जाता है।
23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है जो दिए गए हैं। अब देखिए पहली लिस्ट में कुछ झील हैं और उसके स्थान दिए गए हैं। करेला झील, शेखा झील, दरबन झील, चितौरा झील। स्थान अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, लखनऊ और बहराइच। इसका राइट आंसर आपको देना है इसी के अकॉर्डिंग मैच करके। चलिए मैं एक एक करके बताती जाती हूँ। करेला झील है लखनऊ में, कहाँ पर है? लखनऊ में। शेखा झील याद रखनी है, अलीगढ़ में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। दरबन झील अम्बेडकर नगर, चितौरा झील बचा बहराइच। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसी के अकॉर्डिंग मैच कर दीजिए, ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। करेला झील लखनऊ में, शेखा झील अलीगढ़ में, दरबन अम्बेडकर नगर और चितौरा बहराइच में। 24th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित बांधों से संबंधित विषम विकल्प का चयन करना है। कौन कौन से बांध हैं जो, मतलब कौन सा बांध है वो नहीं है यूपी में? मौदहा बांध, रोहिणी बांध, जामिनी बांध या शहजाद बांध। और इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं। अब एक एक का मैं लोकेशन बताती जाऊंगी, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको नोट कर लेना है। सबसे पहला देखिए मौदहा बांध। सबसे पहला मौदहा बांध है हमीरपुर। कहाँ हो जाएगा? हमीरपुर। ओके। रोहिणी बांध हो जाएगा, रोहिणी बांध है ललितपुर। कहाँ होगा? ललितपुर। ठीक। जामिनी बांध है, ये भी ललितपुर में है। शाहजहाँ बांध, ये भी ललितपुर। तो ये 3 तो हो गए, शहजाद, जामिनी और रोहिणी। ये बांध हो गए कहाँ पर? ललितपुर में। बचा कौन? मौदहा बांध, जो कि कहाँ पर है? हमीरपुर में। और यही विषम है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो एक जगह पे हैं, बाकी हमीरपुर में मौदहा है। 25th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए जब वहाँ पेपर दीजिएगा तो ये ज़रूर देख लीजिएगा आपको ऑप्शन क्या दिया गया है या नहीं है, ऐसा करके दे दिया जाता है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ए है मथुरा, बी है वृंदावन, सी है वाराणसी और डी है आगरा। इसका राइट आंसर देखिए, इसमें से कौन सा नहीं है? वाराणसी नहीं है। तो वाराणसी किस नदी के तट पर है? देखिए सबसे पहले यमुना में मथुरा है, वृंदावन है और आगरा है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? देखिए मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, ये सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे यमुना नदी के तट पर। और वाराणसी का तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको ना पता हो, वो हो जाएगी गंगा नदी। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे यमुना नदी के तट पर हैं। तो आज हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यूपी जीके के कवर किए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा क्या रहा आपका स्कोर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन आपको प्रेस करना है, जिससे आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि किसी भी प्रश्न में आपको समस्या, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन का करेक्शन होगा तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं करेक्शन दे देती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।